श्री रामचरितमानस बालकांड 7वां विश्राम। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करा वही सेवा। पराय धन और पराय स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा तो करना तो बहुत दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अति से अधिक धर्म के ग्लानि, परम सभित धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरिसरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरौ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखे विपरीता, कहे न सके रावण भय प्रीता। वह सोचने लगे कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरे हृदय विचारे, गई दहा जय सुर मुनि झारी। निज संताप सुनई रोही, काहू जे कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली, करी सर्वज्ञा विरंच के लोका। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। का जा करी तै दासी सो, अविनाशी हमरहु तोर सहाय। देवता मुनि और गंधर्व सर मिलकर ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरई मन धीर कह, विनच हरि पद सुमरे। जानत जन की प्रीर प्रभु, बजई दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारा कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। रामा बैठे सुर सब करहि विचारा, रामा रामा कह पायहि प्रभु करहि पुकारा। रामा रामापुर बैकुंठ जान कह कोई, रामा रामा को कह पया निधि, बस प्रभु सोई। रामा सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई बैकुंठ जाने को कहता तो कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहु, अवसर पाई वचन एक कहऊ। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। देश काल दिश विदिशहु माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी कहाँ कौन सी जगह है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है।
परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुने विरंच मन हर्ष तन पुलक नयन बहधीर। स्तुति करत जोर कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका मन पुलकित हो गया और नेत्र से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाय कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, अपनी आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का नाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम सब पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परम आनंदा। अविगत गो अतितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसिसर बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सचिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जी सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग साई न दूजा। सो करऊ अगारी चिंत हमारी जाने भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूटा। मन वच क्रम वाणी झाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूपा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सारद सृष्टि शेषा हृदय अशेषा जा कहु कोई नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसे वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। वे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए
मद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जान सब सुर भूमि सुनी, वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरण शोक संधे। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। रामा जन डर पहु मुनि, सिद्ध सुरेशा रामा, रामा तुम ही लाग धरि हो नर बेशा रामा, रामा अंसन सहित मनुज अवतारा रामा, रामा ले दिन कर बंसे उदारा रामा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। रामा कश्यप अदिति महातप कीना, रामा रमा तीन कहूँ मैं पूरब वर दीना, रामा ते कौशल्या दशरथ रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरई जाई, रघुकुल तिलक सोचारई भाई, नारद वचन सत्य सब करे हो, परम भक्ति समेत अवतरे हो। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरियऊ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, गगन ब्रह्मानी सुनी काना, तुरत फिरे सुर हृदय छुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार उतार लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्माधर नहीं समझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसने जी में भरोसा किया। निज लोकई विरचहि गे, देवन ईन सिखाए, वानर तनु धरि धरि मह, हरिपद से बहु जाए। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयुष ब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंब ना कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने देर नहीं की। वंचर दे धरे चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाहे, गिर तरुनक आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन तह तह परिभूमि, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनो जो पीछे ही राखा। वे पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित ते दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सांग सारंग पाने। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांत दरोज धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। हरिओम तत्सत।